हिंदू सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जिसके जीवन में बहुत संकट और परेशानी, दुख और रोग यदि नहीं हट रहे हैं तो उन्हें नवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी नवरात्रि करता है उस पर माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है और उसके सभी दुख, दरिद्र, रोग, पीड़ा बहुत ही जल्दी नष्ट होने लगती है। परंतु कहा गया है कि नवरात्रि करना तो आसान है, परंतु उसमें कुछ नियमों का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करोगे तो माता रानी आप पर बहुत अधिक रुष्ट हो जाएगी और आपको फल देने की बजाय आपसे क्रोधित हो जाएगी। इसलिए कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जैसे कि हमें नवरात्रि में प्रतिदिन जमीन पर ही सोना चाहिए, चारपाई पर नहीं सोना चाहिए, न ही बेड पर सोना चाहिए। और हमें इन नवरात्रियों में तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है कि इस नवरात्रि में हमें कभी भी किसी भी स्त्री का अपमान, माँ, बहन, पत्नी कोई भी हो, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और कहा गया है कि नवरात्रि में हो सके तो संभव नाक, बाल, नाखून बिल्कुल नहीं कटवाने चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने पर भी माता बहुत ही क्रोधित होने लगती है। नवरात्रि में एक विशेष ध्यान रखें कि हमें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। झूठ के साथ साथ हमें अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है। कहा जाता है कि गुस्से के समान मनुष्य का कोई शत्रु नहीं होता है। कहा जाता है कि जो भी नवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि वह मूत्र विसर्जन करता है और यदि कोई मलमूत्र त्याग करता है या अन्य कोई अपशिष्ट क्रिया करता है तो उसे स्नान आदि करना चाहिए। और कहा गया है कि नवरात्रि के दिनों में कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। हो सके तो मानव सेवा या जीव सेवा या अन्य कोई सेवा करना चाहिए। नवरात्रि में ये भी ध्यान रखें कि हमें घर में सिलाई का कोई भी कार्य नहीं करना है। नवरात्रि में विशेषकर हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में व्रत करने वाला ही नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस समय माता रानी की यदि हमें विशेष कृपा प्राप्त करनी है तो इन नियमों का पालन तो हमें अवश्य ही करना चाहिए। कहा जाता है कि अनुशासन ही मनुष्य को महान बनाता है। इसे नवरात्रि में ये कुछ नियम करने से हमारा जीवन सुकृत हो जाएगा और हमें सुख, समृद्धि और रोग पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।